आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। स्पानी टेलीविजन नेटवर्क एस्ने के संस्थापक और पत्रकार नोएल डायस को 2021 में दी एक भेंट वार्ता में संत पापा फ्रांसिस ने प्रेरितवर संत पेतरुस की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अभिलाषा व्यक्त की थी कि कलीसिया विश्व के बीच में एक विनम्र सेवक बन सके। वेटिकन स्थित संत मर्था प्रेरितिक आवास में दी उक्त भेंट वार्ता में संत पापा फ्रांसिस ने उस अवसर पर कलीसिया संबंधी कुछ गूढ़ विषयों की चर्चा की थी। इनमें ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, कमजोर और पापी होने का बोध, पुरोहितों को सभी की सेवा में समर्पित करने का नवीकृत आह्वान, समकालीन शहीदों के प्रति उनका सम्मान और आप्रवासियों के प्रति उनकी चिंता शामिल थी। संत पापा फ्रांसिस के साथ हुई इस भेंट वार्ता को एसने टेलीविजन नेटवर्क ने शुक्रवार को प्रकाशित किया। प्रेरित व संत सीमोन पेत्रुस की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा कि जन समुदाय के बीच में से प्रभु यीशु ने सीमोन पेत्रुस को चुना था ताकि पेत्रुस अपने रेवड़ के लिए एक अच्छे मेषपाल बन सकें और ईश वचन के प्यासों को ईश्वर का वचन सुना सकें। संत पापा ने कहा कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ने पेत्रुस को बुलाया था, इसी प्रकार वे वर्तमान युग के समस्त पुरोहितों का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने लोगों के बीच ईश्वर का वचन सुनाएं तथा उनकी सेवा में स्वतः को समर्पित कर दें। उन्होंने कहा कि यीशु ने अपने शिष्य होने के लिए सामान्य लोगों में से सीमोन पेत्रुस को चुना और उन्हें वह शक्ति प्रदान की जिसमें चीजों को बदलने की अपार क्षमता थी। उन्होंने कहा कि पेत्रुस जानते थे कि वे एक सामान्य व्यक्ति थे, पापी थे और उनकी क्षमताएं सीमित थीं। इसीलिए वे कहते हैं, हे प्रभु मुझसे दूर हो जाइए क्योंकि मैं एक पापी हूँ। उन्होंने कहा कि यह जानते हुए कि वे एक सामान्य व्यक्ति थे, पेतरुस लोगों के साथ रहते थे, प्रभु की बात सुनते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। संत पापा ने कहा कि पेतरुस ने अपनी तुच्छता और शून्यता को पहचाना, इसी कारण वे युग युगांतर के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के उत्तराधिकारी बने। संत मत्ती रचित सुसमाचार पाठ का स्मरण दिलाते हुए संत पापा ने यीशु के प्रश्न को दोहराया, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तब शिष्यों का उत्तर था, वे कहते हैं कि आप एक भविष्यवक्ता हैं, कि आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, कि आप मुर्दों में से जी उठे हैं। इस पर मानो सीमोन पेतरुस को चुनौती देते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, लेकिन तुम पेतरुस, तुम क्या कहते हो? इसके उत्तर में पेतरुस कहते हैं, आप ईश्वर हैं, ईश्वर के पुत्र। इसी के जवाब में यीशु ख्रीस्त पेतरुस से कहते हैं, तुम सीमोन हो, लेकिन अब से तुम पेतरुस अर्थात पत्थर कहलाओगे, जिस पर मैं अपनी कलीसिया का आधार रखूंगा। संत पापा ने कहा कि पेतरुस द्वारा विश्वास की स्वीकारोक्ति ने ही उन्हें इस धरती पर प्रभु ख्रीस्त का प्रतिनिधि बना दिया। उन्होंने कहा कि पेतरुस ने अपना सारा अस्तित्व दांव पर लगा दिया, इसीलिए यीशु पेतरुस से कहते हैं, तुमने जो कहा वह किसी विज्ञान के द्वारा नहीं, बल्कि पिता ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें बताया है। वेटिकन स्थित संत पेतरुस महागिरजाघर में 7वें नोवेम दियालिस ख्रीस्तियाक के अवसर पर शुक्रवार को प्रवचन करते हुए कार्डिनल क्लाउदियो गुजेरोत्ती ने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे पूर्वी रीति की कलीसियाओं के भाइयों और बहनों का स्वागत करें तथा उन्हें अपने विश्वास में सुदृढ़ रहने में सहायता करें। उन्होंने इस अवसर पर विशेष रूप से पास्का सोमवार के दिन संत पापा फ्रांसिस के गुजर जाने के प्रकाश में प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान पर चिंतन किया। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि ख्रीस्त का पुनरुत्थान मानव स्वभाव में निहित घटना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की ओर से उनके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आने वाली अभूतपूर्व घटना है। उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही मनुष्य ईश्वर के दत्तक पुत्र बनते हैं, जो पूरी सृष्टि के साथ उन्हें पुकारते हैं, अब्बा पिता। तथापि उन्होंने कहा, आज सृष्टि और मानव व्यक्ति का बहुत कम महत्व है। इस तथ्य पर उन्होंने जोर दिया कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अंतर संबंध है। उन्होंने कहा कि सृष्टि मानवता की जीवन यात्रा में एक साथी है, जो हमारे साथ एकजुटता में है और बदले में हमारी एकजुटता चाहती है। उन्होंने कहा कि यह संत पापा फ्रांसिस का बहुत प्रिय विषय था। अपने प्रवचन में कार्डिनल क्लाउदियो गुजेरोत्ती ने पूर्वी और लातीनी रीति की कलीसियाओं के बीच भ्रातृत्व भाव पर बल देते हुए पूर्वी ख्रिस्तीय आध्यात्मिक समृद्धि की ओर
ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने ख्रीस्तिया को एक ऐसा क्षण बताया जिसमें हम पूर्वी रीति की कलीसियाओं में अपने भाइयों और बहनों का स्वागत करने और उन्हें अपने विश्वास में सुदृढ़ रहने में मदद करने के लिए खुद को पुनः प्रतिबद्ध करें, विशेष रूप से अब जब उनमें से बहुत से लोग अपनी प्राचीन मातृभूमि अर्थात पवित्र भूमि से भागने के लिए मजबूर है। वेटिकन में शुक्रवार को संपन्न कार्डिनलों की 8वीं आम सभा में सुसमाचार प्रचार, भ्रातृत्व, धर्माध्यक्षी धर्म सभा और एकता विषयों पर चर्चा की गई। परम धर्म पीछे प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने शुक्रवार सुबह संवाददाताओं को बताया कि भावी संत पापा के चुनाव हेतु आगामी दिनों में होने वाले कार्डिनल मंडल के सम्मेलन की तैयारी के लिए शुक्रवार को संपन्न 8वीं आम सभा में 180 से अधिक कार्डिनल उपस्थित थे, जिनमें 120 परमाध्यक्ष चुनाव में मतदान के योग्य हैं। धर्म सभा के दौरान 25 प्रभाषण हुए। चर्चा के विषय थे सुसमाचार प्रचार, संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्ष काल का केंद्र बिंदु, कलीसिया, सुसमाचार प्रचार करने वाला भ्रातृत्वपूर्ण समुदाय, सुसमाचार का संचार करने की आवश्यकता विशेष रूप से युवा लोगों तक, पूर्व की कलीसियाएं, उनकी पीड़ा और उनका साक्ष्य, पल्लियों से लेकर रोमन कुरिया तक सभी स्तरों पर सुसमाचार के संचार को प्रभावी बनाने का प्रश्न, सुसमाचार के प्रकाश में साक्ष्य और एकता का कर्तव्य, आपसी प्रेम जिससे यह सब जाने कि तुम मेरे शिष्य हो, और धर्म विधि की केंद्रीयता, कलीसियाई कानून का महत्व, धर्माध्यक्ष धर्म सभा, मिशन और लोक धर्मियों की भूमिका। और इसी बीच वेटिकन ने बताया कि पूर्व वेटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन का स्वास्थ्य बिगड़ने से संबंधित समाचार बिल्कुल निराधार है। रोम के एक समाचार पत्र द्वारा फैलाई गई तथा अमेरिकी सूत्रों द्वारा पुनः प्रकाशित की गई यह सूचना झूठी है कि वेटिकन के पूर्व राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन को कार्डिनल मंडल की आम सभा के दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो गई थी और वे काम के दौरान बीमार पड़ गए थे, यहाँ तक कि डॉक्टरों या नर्सों का हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया था। एक पत्रकार के प्रश्न का जवाब देते हुए परम धर्म पीठ के प्रेस प्रवक्ता मत्तेओ ब्रूनी ने इस खबर का खंडन किया है। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ।